हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। तो इस वीडियो में ये है पार्ट 6 वीडियो का। आई थिंक पार्ट में कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने शायद पिछले 2 वीडियोस में पार्ट 4 पार्ट 3 और 4 बोल दिया था उसको, बट वो पार्ट 4 और 5 था। चलो ठीक है, मैं उसमें टाइटल में लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम हैंडओवर ही समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मेजरमेंट रिपोर्ट समझेंगे। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस देखते हैं ना तो ही समझ में आएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एसएमटीसी की बात की थी। ठीक है, और एसएमटीसी में हमें पता चलता है कि कितने देर तक मेजरमेंट करना है, और उसी मेजरमेंट में हमको एसएसबी पता चलेंगी, और उसी के बेस पे हम मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेंगे। तो ये वाला मेजरमेंट रिपोर्ट वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें देखो 5G NR मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, मीस ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट कॉन्फ़िग और मीस आईडी। ठीक है, तो मेजरमेंट रिपोर्ट भेजने के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ठीक है, जो कि लॉग्स में इंक्लूड हो गए। तो चलो पढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग यूई अटैच आफ्टर ए रेडियो बियरर इज सेटअप, द ई नोट बीन एनएसए मोड और जी नोट बीन एसए मोड डिलीवर्स मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन टू द यूई बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ट्रिगर एंड पॉलिसी सेटिंग। ठीक है, द मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी इंक्लूडेड इन द RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज और द RRC रिज्यूम मैसेज. So it means that the network can update the measurement configuration for the UE while the UE is in connected mode, resuming from inactive to connected mode or provide a new measurement configuration in the handover command. ठीक है, तो अब मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन हमारा जाने वाला है। तो देखो, जो मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या क्या रह सकता है। सो द नेटवर्क और बेस स्टेशन में कॉन्फ़िगर मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन द यूई टू परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। एनआर मेजरमेंट इंटरनेट मेजरमेंट्स हो सकता है, और ई यूट्रा की फ्रीक्वेंसी। और द नेटवर्क में कॉन्फ़िगर द यूई टू रिपोर्ट फॉलोइंग मेजरमेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द SSPBCH और CSI रेफरेंस सिग्नल। 2 टाइप के रेफरेंस सिग्नल रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यूई जब भी रेडियो लिंक मॉनिटरिंग करता है तो एक तो SSB PBCS रिसोर्स रेफरेंस सिग्नल और एक CSI रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, ये 2 रेफरेंस सिग्नल रहते हैं। सो यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द दिस वन, मेजरमेंट रिजल्ट सेल बेस्ड ऑन दिस वन, SSPBCH CSI के लिए हो सकता है कभी भी, और बेस्ड ऑन दिस टू। तो ये जो इंपॉर्टेंट हम पार्ट पे आ रहा है ये है द मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन इज स्ट्रक्चर्ड विथ फॉलोइंग आइटम। ठीक है, ये जो 3 चीज़ है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट सबसे पहला, फिर रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर मेजरमेंट आइडेंटिटीज़, क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? ये सब चीज़ें RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में आएंगी, RRC रिकॉन्फ़िग में आएंगी, और बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर ही हम फिर मेजरमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है ये बस याद रखना है आपको। मेजरमेंट ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेजरमेंट आइडेंटिटीज़, क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसका एक टेबल है, आप देख सकते हो। तो जो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है? द रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द यूई शैल परफॉर्म द मेजरमेंट्स फॉर इंटर फ्रिक्वेंसी एंड इंटर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली इंटर फ्रिक्वेंसी और इंटर फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर करने के लिए रहता है। तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम एंड लोकेशन एंड सब कैरियर स्पेसिंग ऑफ रेफरेंस सिग्नल टू बी मेजर्ड। Associated with this measurement object, the network may configure a list of cell specific offset, ब्लैक लिस्ट सेल और वाइट लिस्ट सेल दोनों रह सकते हैं। सो ब्लैक लिस्ट सेल नॉट अप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, और वाइट लिस्ट सेल एनीवे वो इवेलुएट करेगा उसको। फिर द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट आईडी जो है, जिसको एमओ बोलते हैं हम, विच करस्पॉन्डेंट टू ईच सर्विंग सेल इज इंडिकेटेड बाय सर्विंग सेल मेजरमेंट ऑब्जेक्ट विद द सर्विंग सेल कॉन्फ़िगरेशन. So for inter-rate E-Ultra measurement, a measurement object is a single E-Ultra carrier frequency. Associated with this E-Ultra carrier frequency, the network can configure a list of cell-specific offset. A list of blacklisted cell, whitelisted cell, blacklisted cell not applicable और whitelisted applicable रहेंगे। तो बेसिकली देखो, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट जब यूई बनाएगा तो वो ऐसा बना सकता है, एक चलो इंट्रा के लिए बना लिया उसने, ठीक है, और दूसरा इंटर के लिए बना लिया, ठीक है, और तीसरा इंटररेट के लिए बना लिया। तो वो डिपेंड करता है मेजरमेंट पे। यूई को जैसे जैसे मेजरमेंट आएगा वैसे वैसे वो अलग अलग टेबल बना देगा, ठीक है, सेम में नहीं डालेगा। अब जो रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो ए लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन वेयर देयर कैन बी वन और मल्टीपल रिपोर्टिंग, सो कॉन्फ़िगरेशन पर मेजरमेंट ऑब्जेक्ट। ईच रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहता क्या है?
तो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया रहता है, दिस क्राइटेरिया दैट ट्रिगर्स द यूई टू सेंड ए मेजरमेंट रिपोर्ट, दिस कैन बी इधर पीरियोडिक और बेस्ड ऑन मेजरमेंट इवेंट। तो देखो इवेंट वाले वीडियो में हमने देखा था एल और 5G के पास में इतने इवेंट रहते, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और B1 और B2। सो बेस्ड ऑन दिस इवेंट कोई भी अगर क्राइटेरिया में अगर फिट होता है तो वो इवेंट की इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगी, ठीक है। सो रेफरेंस सिग्नल टाइप रहेगा दूसरी चीज़, द रेफरेंस सिग्नल दैट द यूई यूजेस फॉर बीम एंड सेल मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है। और रिपोर्टिंग फॉर्मेट रहेगा, द क्वांटिटीज पर सेल एंड पर बीम दैट द यूई इंक्लूड्स इन द मेजरमेंट रिपोर्ट, जैसे कि RSRP एंड अदर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स एंड द मैक्सिमम नंबर बीम पर सेल टू बी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमको बेसिकली क्या याद रखना है, इवेंट की इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमको क्या याद रखना है, इंट्रा इंटर और इंटर के टेबल रहेंगे, इंटर रेट के, ठीक है। और अब तीसरी चीज़ क्या है, मेजरमेंट आइडेंटिटीज़, जो मीस आईडी है। तो ये चीज़ दोनों को मिला के रहती है, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। सो ए लिस्ट ऑफ मेजरमेंट आइडेंटिटीज वेयर ईच मेजरमेंट आइडेंटिटी लिंक्स वन मेजरमेंट ऑब्जेक्ट विथ वन रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। By configuring multiple measurement identities, it is possible to link more than one measurement object to the same reporting configuration, as well as to the link more than one reporting configuration to the same measurement object. The measurement identity is also included in the measurement reports that the triggered is reporting, serving as a reference to a network, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन रहता है, समझ लो। मीस आईडी अगर किसी ने भी आपसे पूछा तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट का और रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का दोनों का डेटा रहता है इसमें। तो उसमें मल्टीपल मेजरमेंट ऑब्जेक्ट और मल्टीपल रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन रह सकती है, बस इतना याद रखो। क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसिकली ये यूई है ना आपका, तो यूई में जैसे कि ये एंटीना लगे हैं यूई में, तो ये एंटीना में कुछ फ़िल्टर्स लगते हैं, तो ये फ़िल्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है यूई को। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम अप्लाई करोगे तो और अच्छे से सटीक मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। बस क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है। So the quantity of configuration describes the filter coefficient of L3 filtering of the measurement. The quantity configuration defines the measurement filtering configuration used for all event evaluation and related reporting for that measurement type. So for NR measurement, the network may configure up to 2 quantity configuration with a reference in the NR measurement object to the configuration that is to be used. So in each configuration, different filter coefficients can be configured for a different measurement quantity, और फॉर डिफरेंट RS टाइप एंड फॉर डिफरेंट मेजरमेंट पर सेल एंड पर बीम, ठीक है। अब मेजरमेंट गैप समझ लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पीरियड्स दैट यूई में यूज टू परफॉर्म मेजरमेंट, UL और DL ट्रांसमिशन शेड्यूल्ड इज डिसाइडेड बाय मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कि यूई हैंडओवर करेगा ना, तो हैंडओवर के टाइम में क्या होता है, जब टारगेट सेल की फ्रीक्वेंसी को, सोर्स से टारगेट सेल की फ्रीक्वेंसी को जब ट्यून करता है वो, और उसकी फ्रीक्वेंसी को जब मॉनिटर करता है, तो वहाँ पे कुछ गैप आता है, वहाँ पे यूई को कुछ गैप लेना पड़ता है, उसमें वो DL और UL का जो ट्रांसमिशन है कम्प्लीटली तरीके से बंद कर देता है। और वो बंद इसलिए करता है ताकि यूई अपनी पूरी पावर से जो टारगेट जो फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाए, इसकी वजह से गैप लाना पड़ता है। तो ये चीज़ LTE में भी थी और ये चीज़ 5G में भी है, लेकिन ये 5G में थोड़ा सा और एनहेंस हो गया है। सो देखो, ए यूई इन द RRC कनेक्टेड मेंटेन्स ए मेजरमेंट ऑब्जेक्ट लिस्ट, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड ए मेजरमेंट आइडेंटिटीज लिस्ट अकॉर्डिंग टू द सिग्नलिंग एंड प्रोसीजर। सो इन दिस स्पेसिफिकेशन द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट लिस्ट पॉसिबली इंक्लूड्स NR, इंटर फ्रिक्वेंसी, इंटर और इंटर, जैसे मैंने आपको बताया। सिमिलरली रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रहेगा, एनी मेजरमेंट ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, रेट टाइप, ठीक है, इवेंट्स रहेंगे। Likewise, some measurement object may not be linked to reporting configuration and the measurement procedure and the following types of cell. So the NR serving cell, these are the SP cell, one or more cell, listed cell, detected cell, ठीक है, कोई उतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आया मेन चीज़ 5G NR मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये अपने को समझना है अच्छे से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये मोबाइल डिवाइस हैज़ टू मेजर द नेबरिंग सेल सिग्नल एंड अदर कैरियर कंपोनेंट having a single RF module to control the mobile manufacturing cost and form factor. So device has to perform all this measurement और transmission and reception of the data using RF module, ठीक है। UI का जो RF module है उसी से तो सब कुछ मेजरमेंट होगा।
So mobile can measurement the neighbor signal transmitting on the same frequency very easy while simultaneously transmitting and receiving data for the serving cell. While for measuring cell operating at different frequency जैसे कि इंटर फ्रिक्वेंसी नेबर एंड अदर रेट LTE और 5G हो गया, so mobile has to suspend communication transmitting and receiving with serving cell and needs to tune RF module to configured frequencies, configured means object and resume कनेक्शन वाइल सर्विंग सेल आफ्टर सम ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेजरमेंट कर लेगा यूई, उसके बाद में फिर से DLUL स्टार्ट कर देगा, लेकिन मेजरमेंट के दौरान कुछ गैप लेगा, वो कुछ ऐसा गैप लेगा ताकि सब कुछ सस्पेंड करके बस वो मेजरमेंट करेगा इंट्रा या इंटरनेट फ्रिक्वेंसी का, ताकि हैंडओवर हो सके। So the time duration during which mobile suspend its communication with serving cell to measure interfrequency neighbor or other red neighbor is known as measurement gap। ठीक है, सो देखो LTE की अगर कंपेयर करें LTE और न्यू रेडियो से, तो इन LTE में क्या था, द मीज गैप लेंथ, मेजरमेंट गैप को मीज गैप लेंथ एज ए MGL बोलते हैं, वो फिक्स्ड था, सच दैट एटलीस्ट one synchronization signal PSS SSS is included within one gap। so LTE synchronization signals are transmitted 5 मिलीसेकंड की पीरियोडिसिटी के साथ में रहता था गैप, मतलब हर 5 मिलीसेकंड में आप गैप डिफाइन कर सकते हो। सो द मैच गैप लेंथ ऑफ LTE 6 मिलीसेकंड अलाउिंग 0.5 मिलीसेकंड फॉर RF मॉड्यूल रीट्यूनिंग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मैच गैप। ठीक है, तो टोटल 6 मिलीसेकंड का हो जाता था वो गैप। Terminals detect the synchronization signal within the mesh config, so identify the physical cell ID and reception timing and thereafter perform, ये सब होता था CRS। 6 मिलीसेकंड था, ये याद रखना किसमें, LTE में। और 5G में देखो मिस गैप लेंथ कितने आ गए, 1.5, 3 मिलीसेकंड, 3.5, 4, 5.5 और 6 मिलीसेकंड। और जो रिपीटेशन पीरियड है वो भी 20, 40, 80 और 160 हो गया। ठीक है, तो इसकी पीरियडिसिटी नहीं लिखी है आई थिंक LTE में, मुझे ऐसा याद है इसकी पीरियडिसिटी 40 मिलीसेकंड थी। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कमेंट करके मुझे बताना। 40 मिलीसेकंड इसकी पीरियडिसिटी थी LTE में, और जो गैप था वो 6 मिलीसेकंड का था। वैसे ही न्यू रेडियो में गैप तो मल्टीपल टाइप के इन्होंने डिफाइन करके रखे हैं, और जो पीरियडिसिटी है वो भी मल्टीपल है, क्योंकि हमारी जो SSB है ना, SSB की पीरियडिसिटी के बेस्ड ऑन ही रहेगा ये भी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस गैप कॉन्फिग इन NR अब क्या क्या है। ठीक है, सो देखो गैप FR1, गैप FR2 और गैप UE, 3 टाइप के गैप रहेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाला पढ़ो। सो दिस गैप कॉन्फ़िगरेशन कैन बी अप्लाइज टू ऑल फ्रिक्वेंसीज। F1 और FR2 दोनों में अप्लाई हुआ। सो इफ गैप UE इज कॉन्फिगर्ड देन ईदर गैप FR1 और गैप FR2 कैन बी कॉन्फिगर्ड। With this mesh gap configuration, UE can measure one FR1 and FR2 and non NR rate। ठीक है, तो गैप UE में आप FR1 FR2 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गैप FR1 अगर आप पढ़ोगे, सो दिस मैच गैप कॉन्फ़िगरेशन कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर FR1। ये सिर्फ FR1 ही इंक्लूड रहेगा, और इसमें आप गैप UE को नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, so when UE is in RRC connected mode state with ENDC attached and FR1 frequency needs to measure, then G0B will configure either gap FR1 और gap UE। ठीक है, लेकिन gap FR1 अगर आपने यूज़ किया तो फिर gap UE यूज़ नहीं कर सकते, एट ए टाइम वही यूज़ होगा। वैसे ही gap FR2 अगर आपने यूज़ किया है तो वो सिर्फ FR2 पे ही एप्लीकेबल होगा। फिर इसमें आप gap FR2 कैन नॉट बी सिमिलर टू FR1। ठीक है, गैप FR2 कैन नॉट बी कॉन्फिगर टुगेदर विद गैप UE, दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। गैप UE में आप FR1 FR2 दोनों कर सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ FR1 होगा या सिर्फ FR2 होगा या फिर गैप UE होगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो मिस गैप पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले। सो सिमिलर टू LTE इन 5G NR आल्सो RRC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेजरमेंट गैप पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन टू UE एंड दिस इज डन यूजिंग मेजरमेंट गैप कॉन्फिग इन्फॉर्मेशन एलिमेंट। तो ये जो अब इन्फॉर्मेशन एलिमेंट देख रहे हो, मेजरमेंट गैप कॉन्फिग कहाँ पे आएगा, RRC कनेक्शन री कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट is carried by RRC reconfiguration message. It has two parts. First part specifies control setup release
of mesh gap, and second part specifies measurement gap configuration and control setup. The details information लीजिए। तो ये गैप FR1 और गैप UE यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गैप FR2 हुआ है, ठीक है। और वैसे ही नीचे गैप ऑफसेट दिया है और गैप RP टाइमिंग एडवांस, यह भी हम आगे देखते हैं लेंथ वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप ऑफसेट यहाँ पे दिया है, उसके बाद में यहाँ पे गैप लेंथ दी है, रिपीटेशन पीरियड दिया है, पीरियोडिसिटी, और इसके बाद में यहाँ पे टाइमिंग एडवांस दिया है। तो ये सब कुछ डिटेल आपको मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िग की डिटेल कहाँ मिलेंगी? RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िग के पैरामीटर के अंदर मिलेंगी। तो इसमें गैप ऑफसेट क्या होता है? तो गैप ऑफसेट इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑफसेट ऑफ द गैप पैटर्न। कौन सा गैप पैटर्न यूज़ हो रहा है? सो देयर अबाउट 160 ऑफसेट वैल्यूज़ है, बट all values are not applicable for all periodicity. The offset values points to the starting subframe within the period. Its value ranges is from 0 to measurement gap repetition period 1. For example, if the periodicity is 20 millisecond, the offset range is from 0 to 19 रहेगा, ठीक है। सो मेजरमेंट गैप लेंथ कितना रहेगा? इट्स द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट गैप इन मिली सेकेंड, जो हमने देखा अलग अलग है, 1.53, 3.54, 6 है। मेजरमेंट गैप रिपीटेशन पीरियड 20, 40, 80, 60 रहेगा, ठीक है। मेजरमेंट गैप टाइमिंग एडवांस, ये एक इम्पॉर्टेंट नया फीचर ऐड किया इन्होंने। सो इफ दिस इज कॉन्फिगर्ड, द यूई स्टार्ट द मेजरमेंट टाइमिंग एडवांस बिफोर द गैप स्ट्रक्चर। एक मिनट, मिनिमाइज हो गया कुछ। तो कहाँ थे हम? यहाँ पे थे नहीं, कहाँ घूम गए? हाँ ये है। तो ये जो टाइमिंग एडवांस था बिफोर द गैप सब फ्रेम occurrences, that is the measurement gap starts at time measurement gap timing advance millisecond advance to end of the latest subframe occurring immediately measurement 0.25 मिलीसेकेंड 0.5। अच्छे टाइमिंग एडजस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है, ठीक है, इसको देख सकते हो वैसे आप। तो अब सबसे पहली बात, वाई मल्टीपल मेजरमेंट गैप्स आर देयर इन 5G NR, ओके। So as indicated, 5G NR measurement gap length is not fixed, as 3GPP specification made it configurable. So by having a fixed measurement gap could cause unnecessarily degradation of throughput. So in the serving cell, the SMTC window, अब आया यहाँ पे रोल SMTC का। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहला वाला लेक्चर देख लेना, उसमें SMTC के बारे में हमने बात की। ये क्या होता है? SSB बेस्ड रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट मेजरमेंट टाइमिंग कंट्रोल, ठीक है, या MTC का फुल फॉर्म में थोड़ा सा। तो ये हुआ SSB का फुल फॉर्म कंप्लीट, ठीक है, सॉरी SMTC का फुल फॉर्म, ये कंप्लीट S है इतना पोर्शन, फिर SMTC। तो SMTC जो विंडो है ड्यूरेशन कैन बी सेट टू मैच SSB ट्रांसमिशन एंड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट गैप लेंथ। So for example, if we consider SMTC window duration in 2 millisecond and the measurement gap length is 6 millisecond, here 4 millisecond segment would not be available for transmission and reception of data in the serving cell within the result low DLUL throughput, ठीक है। तो measurement gap की length हमेशा measurement gap length always greater than SMTC रहना चाहिए विंडो, ठीक है। So to reduce such unnecessary degradation of the throughput, NR specification has introduced configurable mesh gap length to 5.54 अलग अलग लेंथ है along with the legacy 6 मिलीसेकंड जो रहता है LT में थी। तो ये बस एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ कि जैसे कि केस 1 केस 2 में, ठीक है, ये MGL मतलब मेजरमेंट गैप लेग हमने 4 मिलीसेकंड का रखा है, ठीक है, और SMTC विंडो 2 मिलीसेकंड का रखा है, ठीक है। अब SMTC 2 मिलीसेकंड का विंडो है, दैट मीन्स कम है वो विंडो, ठीक है। तो उसमें अगर फ्रिक्वेंसी नहीं मिली तो काम नहीं चलेगा।
तो वैसे ही अगर 6 मिली सेकंड का गैप दिया है तो यहाँ SMTC मिली सेकंड 4 मिली सेकंड रखा है। तो SMTC हमेशा कम रहना चाहिए SSB से, सॉरी MGL से। तो शुरू में क्या होता है, देखो RF ट्यूनिंग होता है, RF ट्यूनिंग टाइम नो डेटा ट्रांसमिशन रिसेप्शन सेगमेंट, और ये RF ट्यूनिंग टाइम नो डेटा रिसेप्शन सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर जैसे कि ये SMTC की विंडो की अगर कम है 2 मिली सेकंड की है और नीचे 4 मिली सेकंड की है, तो इसमें जल्दी सिग्नल मिल जाएगा यूई को, ठीक है। अगर 2 मिली सेकंड के अंदर ही मिल जाता है तो जो DL और UL है वो जल्दी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा। इसमें DL UL ज़्यादा देर तक होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 मिली सेकंड टाइमिंग है, तो इसमें 4 मिली सेकंड तक के होल्ड करके रखा है डेटा को हमने। सो दिस कैन बी सीन इन केस 1 एंड केस 2। इन केस 1 यूजेज SMTC विंडो ऑफ 2 मिली सेकंड एंड गैप विद MGL विल केस 2 में 6 मिली सेकंड, ठीक है। सो मेजरमेंट गैप SFN एंड SF कैलकुलेशन, ये एक कैलकुलेशन है, ये मुझे कुछ खास मुझे भी समझ में नहीं आया, और आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। सो द SFN फॉर मीज गैप कैन बी 3, 7, 11, 15, 19 एक्सेट्रा स्टार्टिंग सबफ्रेम 5 ड्यूरिंग मीज लेंथ पीरियड ऑफ 4 मिली सेकेंड है सोन बिलो। सो देखो ये गैप की सबफ्रेम नंबर है, ठीक है। ये जो गैप है कहाँ कहाँ रिपीट होगा, रिपीटेशन पीरियड जिसकी हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो देखो एक यहाँ पे हुआ, एक ये हुआ, अब ये सब फ्रेम 3 नंबर पे हुआ, ये सब फ्रेम 7 नंबर पे हुआ, ये सब फ्रेम 3 नंबर पे हुआ। अब ये जो गैप है, ये जो गैप है वो कितना गैप रखना है तुम्हें, तो यहाँ पे इन्होंने 4 मिली सेकंड का गैप रखा, वैसे ही यहाँ पे 4 मिली सेकंड का गैप रखा। अब SMTC का भी रोल आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि SMTC की जो विंडो है वो कितनी डिफाइन की है तुमने, कितने देर तक के आपको मेजरमेंट कंटिन्यू करते रहना है ये गैप के टाइम में, तो वो भी चीज़ पिक्चर में रहेगी। तो ये था कंप्लीट मेजरमेंट के बारे में कि यूई कैसे, यूई को क्या लॉग्स मिलते हैं, ताकि बेस्ड ऑन दोस लॉग्स यूई मेजरमेंट करता है और फाइन ट्यून करता है, RF ट्यूनिंग करता है अपनी बेस्ट SSB बीम को ढूंढने के लिए विद द हेल्प ऑफ SSB और विद द हेल्प ऑफ CSI रेफरेंस सिग्नल, ताकि उसको बेस्ट मेजरमेंट रिपोर्ट दे सकें किसको, G0B को, ताकि वो आगे हैंडओवर के लिए डिसीजन ले सके, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट हम देख लेंगे जो कि ये पार्ट 7, जिसमें हम और कुछ डिस्कस कर लेंगे, वो कंडीशनल हैंडओवर कैसे होता है, ठीक है।